दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ईरानी ड्रोन का हमला। कौंसल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक शहरी दिफा की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वाज़ेह किया, हमले से सिर्फ आग लगी, कोई जख्मी नहीं हुआ। इराक ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब ईरानी ड्रोन मार गिराया। मकामी हुकाम के मुताबिक ड्रोन गिरने से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दुबई कौंसलेट में ईरानी ड्रोन गिरने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी सिफारती दफ्तर बराह रास्त ईरानी हमलों की जद में है। मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकियों को इनखला के लिए सिफारत खानों से राबता करना चाहिए। 9000 अमरीकियों ने मशरिक़ वस्ता छोड़ दिया। पैगाम दिया, ईरान को किसी सूरत एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरानी मिसाइल्स लॉन्चर्स और बहरिया को तबाह करना तरजीह करार दे दिया। ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया, लेकिन दिफा के लिए सब कुछ करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया, अमरीकी और सऊदी क़यादत झूठे दावे और प्रोपेगेंडा कर रही है। एक इंटरव्यू में कहा गया कि आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करके समझते हैं वो बच जाएंगे। दुश्मन को उसके जुर्म की ऐसी सजाएं देंगे वो सोच भी नहीं सकता। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, फतह ईरानी कौम का मुकद्दर और नसीब होगी। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ कुर्दों को भी इस्तेमाल करने का मंसूबा सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का इराक में कुर्द रहनुमा मसूद बरजानी और बाकिल तालिबानी से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली वजीर आज़म के मशवरे पर कुर्द रहनुमाओं से बात की। नेतन्याहू चाहते हैं कुर्द ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं। अमरीकी सदर स्पेन की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए फौजी अड्डे न देने के फैसले पर बरहम हो गए। स्पेन के साथ तमाम तिजारत बंद करने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में यादगार अलविदाई तकरीब के बाद मैयत मशहद रवाना की जाएगी। पासदारान इनकलाब ने 24 घंटों में दुश्मन के 6 ड्रोन मार गिराए। बरमस ड्रोन्स को अस्फहान, तबरेज और दीगर मकामात पर तबाह किया गया। जंग के आगाज से अब तक 35 जदीद ड्रोन्स गिराए जा चुके। ईरानी फौज ने तफसीलात जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने अमरीका का एक और थार्ड मिसाइल दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा कर दिया। दिफाई निज़ाम मिसाइलों को बुलंदी पर ही निशाना बनाने की सलाहियत रखता था। ईरान के मजहबी शहर कुम में नए आयतुल्लाह का इंतखाब करने वाली मजलिस खबरगान रहबरी की इमारत पर हमला। अमरीका और इसराइल ने 9 ईरानी अस्पतालों पर भी बम बरसा दिए। अस्फहान की जोहरी तंसीबात वाले इलाके पर भी हमलों की इत्तलात। शहीद ईरानियों की तादाद 800 से तजावुज़, 5000 अफराद जख्मी। तुर्किया ने ईरान में क़यादत की तब्दीली की हिमायत का इशारा दे दिया। नई क़यादत आने से जंग ख़त्म होने का इम्कान पैदा हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का मौक़िफ़। ख़लीजी ममालिक पर हमले ईरान की गलत हिकमत अमली करार। लबनान सरहद पर इसराइल और हिज़्बुल्लाह की झड़पें जारी। मज़ाहमती तंजीम ने इसराइल का मरकावा टैंक तबाह करने का दावा कर दिया। यूनान के बाद फ्रांस ने भी जंगी बहरी जहाज कब्रस भेजने का ऐलान कर दिया। फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद बरतानवी बहरी बेड़ा भी रवाना करने पर गौर। ईरान से तुलबा और सिफारतकारों समेत मजीद 155 अफराद की वतन वापसी। मशरिक़ वस्ता जंग के बाद वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद का हुकूमत से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। बंदर अब्बास, अहवाज, कज़वैन और नतंज समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। शहीद सुप्रीम लीडर की तस्वीर उठाए रैलियों के शुरका के हुकूमत के हक में नारे। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बाइस आलमी स्टॉक मार्केटों में मनफी रुझान। अमरीका, जापान, कोरिया, मुंबई, जर्मनी, लंदन, स्विट्जरलैंड और तुर्किया के हिस्सेस बाजार मंदी पर बंद।
اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکیورٹی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ قومی ایکشن پلان کے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔